याद रखना, बटे तो कटे, बटोगे तो कटोगे। जहाँ जहाँ हिंदू बटता है वहाँ वहाँ कटता है। बटेंगे तो कटेंगे पर एनसीपी नेता का करारा जवाब। कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव तक एक नारे की सबसे ज्यादा गूंज है। वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के इस नारे पर महाराष्ट्र चुनाव में सांसद अमोल कोल्हे का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो बटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक को अमोल कोल्हे ने करारा जवाब दिया है। ये नारा सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। दरअसल देखा जाए तो यूपी के उपचुनाव में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी दांव पर लग सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि योगी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। माना जा रहा है कि हिंदू वोटों को गोलबंद करने के लिए ऐसा नारा दिया गया है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। वहीं योगी के पहले बयान के बाद बीजेपी के कई नेता साफ सीधे तौर पर यह बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने तो भड़काऊ भाषण देते हुए इस नारे को दोहराया। अब देखा जाए तो बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए यह एक फेवरेट स्लोगन बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अब शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप अमोल कोल्हे का पूरा बयान सुनिए जो वायरल हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, हमें जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटीची गुंतवणूक केली भावाहू, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला। तो बटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं, ठराविक उद्योगपतींचा, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही। आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को। क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। क्यों काटी आम आदमी की जेब। 3,000 रुपये साधारणतः खर्च व्हायचा महिनाभराच्या जेवणाचा, गेल्या वर्षभरात खर्च वाढलाय, झालाय 4,500। जाते ते सगळं तुमच्या खिशातून जातंय। आणि मगाशी रोहित दादांनी उल्लेख केला तर खोड रबर आणि शिस पेन्सिल दिली नसेल याचं कारण त्याच्यावर भी 18% जीएसटी है। तो क्यों काटी आम आदमी की जेब और बांट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को। क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों। आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अब न बटने देंगे। महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे। अमोल कोल्हे के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। अब आप गिरिराज सिंह का भी बयान सुनिए। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ
देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता तो साफ तौर पर पीएम मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के सारे बड़े बड़े उद्योग और धंधे कम हो रहे हैं। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि ये किसकी एकता की बात की जा रही है और इसे चुनावी नारा करार दे रहे हैं। और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे भारत के लिए क्यों नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए क्यों नहीं, इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जा रहा है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदू सिर्फ एक पार्टी का है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें एक भारतीय की तरह रहना चाहिए। कायदे से तो बीजेपी नेताओं को ये मैसेज देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि आपस में मन मिटाव होता है तो देश में सांप्रदायिकता फैलती है। ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो न बटना चाहिए न कटना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो जंग सी छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि देश को एक होना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि बिना बटे भी हम वोट कर सकते हैं, चाहे वोट किसी भी पार्टी को दें। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि 20 तारीख को चुनाव होने हैं और 23 तारीख को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है।